25 जून 1975, जब भारत की सुबह हमेशा के लिए बदल जाती है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आदेश जारी करती है और इस सरकार को खारिज कर देती है, क्योंकि सरकार ने 1971 के इलेक्शन में सरकारी मशीनरीज का दुरुपयोग किया था। ऐसे आरोप वर्तमान सरकार पर भी लगते हैं, ईवीएम से छेड़छाड़। खैर, ये अलग बात है। तत्कालीन विपक्ष के प्रमुख नेता जेपी नारायण, उनकी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही थी, टोटल रिवॉल्यूशन, श्रीमती इंदिरा गांधी रिजाइन कर दीजिए। आर्मी और पुलिस को खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा था, इस अन्यायी सरकार का आदेश मत मानिए। तब श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो गद्दी छोड़ देती या डेमोक्रेसी। श्रीमती गांधी ने चुना एमरजेंसी। 25 जून 1975 की वो काली रात 12:15 बजे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से आर्टिकल 352 साइन करवाया जाता है और इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। पहले 24 घंटे जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सबसे पहले निशाना बनता है प्रेस, वही प्रेस जिसके फ्रीडम की बात आज की जा रही है। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के ऑफिसेस थे, उनके बिजली कनेक्शन, प्रिंटिंग प्रेस के बिजली कनेक्शंस काट दिए जाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, सबकी प्रिंटिंग प्रेस बंद, ताकि अगली सुबह इमरजेंसी की कोई खबर छप ही ना सके। हर पेज, हर हेडलाइन, हर लाइन प्रिंट होने से पहले सरकार की सेंसरशिप में जाती थी। सरकार अप्रूव करती थी कि हम क्या पढ़ेंगे। ये प्री सेंसरशिप का वो दौर था जिसके लिए आज हल्ला मचाया जा रहा है। मीडिया हाउसेस के साथ उस दौरान जो हुआ उसे अब एक एक करके सुनिए। द इंडियन एक्सप्रेस, इसके एडिटर थे रामनाथ गोयनका। इन्होंने झुकने से साफ मना कर दिया। रिजल्ट, न्यूज़ प्रिंट सप्लाई कट, मतलब अखबार को कागज नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रेड, सरकारी विज्ञापन बंद। फिर भी द इंडियन एक्सप्रेस ने और द स्टेट्समैन ने अपने एडिटोरियल को छापा, लेकिन खाली, ब्लैंक एडिटोरियल, साइलेंट रेजिस्टेंस। मदरलैंड न्यूज़पेपर ने खबर छापी 26 जून को सुबह इमरजेंसी की और गिरफ्तारियों के बारे में। रिजल्ट हुआ, ये पब्लिकेशन हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो सरकार का प्रोपेगेंडा मशीन बन गया। 253 पत्रकार जेल में ठूस दिए गए। नो एफआईआर, नो ट्रायल, नो कोर्ट, सिर्फ जेल। और इंडियन जुडिशरी हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक फैसला इसी इमरजेंसी के दौरान आता है। 1976 एडीएम जबलपुर केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब इस दौरान सरकार जो चाहे, जितना गलत चाहे, वो आपके हमारे खिलाफ कर सकती है। तो आज हम कहाँ हैं? एक ऑनेस्ट कंपैरिजन। नॉर्वे की प्रेस ब्रीफिंग में एक युवा पत्रकार हेले लिंच भारतीय प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछती है, व्हाई डोंट यू टेक क्रिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम में दुनिया में सबसे आगे, नंबर 1 है, और भारत 157वें नंबर पे। ये सवाल जायज़ था, हमारे प्रधानमंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर इसकी तुलना हम इमरजेंसी से करें तो क्या आज इमरजेंसी के हालात? बिल्कुल नहीं। कोर्ट्स ओपनली काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग अपनी आवाज़ रख रहे हैं, कोई मीडिया हाउस बैन नहीं है।